हेलो गाइस, जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज मैं आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का प्रैक्टिकल प्रूफ देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहीं सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होगा सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को आप विंडोज पे कंपाइल करके लिनक्स पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं रन कर सकते हैं, लेकिन जावा के प्रोग्राम को विंडोज पे कंपाइल करके लिनक्स या मैक किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं। तो इस चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सी का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल है जिसका नाम है डेवलपर सी प्लस प्लस पे मैं डबल क्लिक करके इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं। उसके बाद इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होते ही इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको कंपाइलर, एडिटर और बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो आपके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, जब इस प्रोग्राम को आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे तो ये सी ड्राइव में एक dev cpp करके फोल्डर बनाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, जब आप डेवलपर सी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और पहली बार ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगा। इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए और आपका डेवलपर सी सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैं नोटपैड पे प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वाइड मेन लिखूंगा जो कि एक एग्जीक्यूशन पॉइंट, एंट्री पॉइंट होता है सी का, एंड देन एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूँ जो स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम यहाँ पे printf होगा, printf। एक छोटा सा हेलो वर्ड का स्टेटमेंट लिखता हूँ, हेलो सी और सी प्लस प्लस, एंड देन हम स्क्रीन को रोकने के लिए गेट ch लगा देते हैं और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बिना किसी हेडर फाइल से और .c एक्सटेंशन से अगर आप सेव कर देते हैं तो आपको किसी हेडर फाइल को देने की ज़रूरत नहीं है, डबल कोड में से सेव कर दिया जाए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जैसे ही हमने .c से सेव कर दिया तो कंपाइलर को अपने आप इस फंक्शन की करस्पॉन्डिंग जो हेडर फाइल्स है वो हेडर फाइल इंक्लूड हो जाती है, आपको इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर ये प्रोग्राम आप .cpp एक्सटेंशन से सेव करते तो आपको इंक्लूड कराना पड़ता। और दोस्तों, अगर वो प्रोग्राम .cpp से सेव होता तो सेम प्रोग्राम C++ का हो जाता। अभी फिलहाल मैं ये प्रोग्राम क्लोज करता हूं और अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपने देखा मैंने ये प्रोग्राम नोटपैड पे लिखा, ना कि डेवलपर सी के एडिटर पे। मैंने एक अदर एडिटर यूज करा है। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के बाद मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी और कंपाइलर का पाथ सेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये जब डेवलपर सी का एडिटर हमारे सामने ओपन होके आ रहा है, इसकी आईडी ओपन होके आ रही है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं और मैं अब इस पर्टिकुलर कंपाइलर की जो लोकेशन है जो सी ड्राइव में डेवलपर dev cpp के बिन के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने इस हेलो प्रोग्राम को कॉपी या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड देन इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारा कंपाइलर अवेलेबल है। और उसके बाद हमें यहाँ पे URL पे cmd लिख के जैसे एंटर मारेंगे तो हमारा cmd इसी बिन लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। देन हम अब C++ के या C के कंपाइलर जो कॉमन कंपाइलर है यहाँ पे जिसका नाम है GCC, इसे कॉल करेंगे GCC एंड देन उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे हेलो डॉट, हमारी फाइल का नाम हेलो ही था शायद, HELLO हेलो डॉट सी। जैसे हमने यहाँ पे ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, शायद ये प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है। मैं फिर से इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और इस बिन लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब आ चुका है यहाँ पे ये प्रोग्राम। अब हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे लिखेंगे GCC एंड फाइल का नाम और टैब लिखेंगे, तुरंत ये hello.c हमारे सामने आ जाएगा। एंटर मारेंगे, ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया विद वार्निंग। जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ हमारे पास यहाँ जो वार्निंग आई है ये बता रहा है कि मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो इंट होना चाहिए, हमने वाइड लगाया है। इस प्रोग्राम के कंपाइल होते ही, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूं कि सी के प्रोग्राम के कंपाइल होते ही हमारे पास दो कोड बनता है, एक लैंग्वेज स्पेसिफिक और एक ओएस स्पेसिफिक। लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड OBJ और OS स्पेसिफिक कोड EXE इन केस ऑफ विंडोज।
तो विंडोज प्लेटफॉर्म पे ये जो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए ये जो exe बनी हुई है इसका नाम है a.exe। फिलहाल ये जो हमारा GCC कंपाइलर है, एडवांस कंपाइलर है, GNU-C कंपाइलर, ये बेसिकली एक ऐसा एडवांस कंपाइलर है जिसमें केवल exe फाइल बनती है, obj फाइल नहीं बनती है। अब उस exe फाइल का नाम यहाँ हमेशा a होता है, ए नाम से बन के आता है। अगर आप ए लिख के एंटर मारेंगे ये प्रोग्राम आपके सामने रन होता दिख जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इस प्रोग्राम में जो exe फाइल बन के आए वो हमारे अकॉर्डिंगली बन के आए, तो इसके लिए आप gcc-o नाम का स्विच यूज कर सकते हो। -o स्विच का मतलब आप किस नाम से ऑब्जेक्ट कोड बनाना चाहते हो, किस नाम से exe फाइल बनाना चाहते हो वो बता दो। हम फिलहाल अगर हेलो नाम से ही hello.c का बनाना चाहते हैं तो जैसे हम एंटर करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे hello.exe दिख जाएगा और तुरंत exe की क्वालिटी होती है, इसे डबल क्लिक करके भी रन करा जा सकता है, या आप exe को cmd पे हेलो लिख के एंटर मारेंगे तब भी रन हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा मैंने इस प्रोग्राम को नोटपैड पे लिखने के बाद जहां पे इसका कंपाइलर पड़ा हुआ है उस कंपाइलर की लोकेशन पे रख के इस प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया। लेकिन अगर यही सेम प्रोग्राम हमें इस विंडोज के ऊपर डेस्कटॉप पे ही रन करना है, डेस्कटॉप के थ्रू रन करना है, CMD से रन करना है, तो मैं यहां से CMD ओपन करूंगा और उस लोकेशन पे जाऊंगा जहां पे हमारा फाइल है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम मेरा डेस्कटॉप पे है, मैं डेस्कटॉप पे गया और स्क्रीन क्लियर करके अगर यहां से मैं लिखूंगा GCC एंड फाइल का नाम .c तो हमारे सामने ये एरर आएगा कि GCC इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर GCC की लोकेशन नहीं बताई कि ये GCC कहाँ पे है। तो दोस्तों इसके लिए या तो हम टेम्परेरी पास सेट कर सकते हैं या परमानेंट पास सेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम टेम्परेरी पास सेट करते हैं तो सेट पाथ इज इक्वल्स टू, हम उस पर्टिकुलर कंपाइलर की लोकेशन बताएंगे सी के अंदर डेव सी और डेव सी के अंदर बिन वाले लोकेशन पे ये कंपाइलर पड़ा हुआ है। सेमी कॉलन का मतलब पाथ सेपरेटर, डॉट का मतलब ये होगा कि करंट लोकेशन पे जो भी पाथ होगा वो भी सेट होगा, एंड देन सेमी कॉलन लिख के हमने एंटर मार दिया। देन अगेन हमने लिखा GCC एंड फाइल का नाम .c, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जैसे प्रोग्राम कंपाइल हुआ आपने देखा a.exe यहाँ पे बन के आ चुका है और इस a को हम यहाँ a लिख के एंटर मारेंगे, ये हमारी a.exe रन हो गई। ये exe विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए रन हो रही है। दोस्तों मैंने अभी ये टेम्परेरी पास सेट करके ये प्रोग्राम रन करा। अगर मैं CMD क्लोज कर देता हूं और दोबारा CMD ओपन करके यही सेम प्रोग्राम फिर से अगर कंपाइल करूं तो ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। मैंने लिखा GCC hello.c, ये प्रोग्राम नहीं कंपाइल हो रहा है क्योंकि वो पाथ हमारा गायब हो गया, ये टेम्परेरी पाथ था। अगर आप परमानेंट पाथ सेट करना चाहते हो तो अपने उस कंपाइलर की लोकेशन यहां से, यानी कि DevC के बिन का लोकेशन यहां से आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए और यहां से आप एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए। एनवायरमेंट वेरिएबल में आप न्यू करके यहां पाथ नाम के वेरिएबल में उस पर्टिकुलर कंपाइलर की लोकेशन पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको जावा का भी प्रोग्राम बताने वाला हूं, तो मैं जावा का भी पाथ यहां से कॉपी कर लेता हूं और उसके भी बिन तक का लोकेशन यहां पे पेस्ट कर देता हूं ताकि मुझे बार बार उसकी लोकेशन यहां से सेट ना करना पड़े। देखिए मैंने इस पाथ वेरिएबल में एक साथ 2 पाथ पेस्ट कर दिया। अब यहां से मैं ओके कर दे रहा हूं। अब आप जितने बार CMD ओपन करोगे आपको बार बार पाथ लिख के या टेम्परेरी पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। आप पाथ लिख के यहाँ से एंटर मारेंगे तो आपको पाथ वेरिएबल में जितने भी पाथ यहाँ पे सेट हैं वो सारे पाथ दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमने डेवलपर सी के बिन तक का पाथ और JDK के बिन तक का पाथ यहाँ दिया हुआ है। तो अब हमें सिंपल वो लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है। तो GCC एंड फाइल का नाम .c जैसे मैं लिख के एंटर मार रहा हूं दोस्तों ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया और a.exe यहाँ पे बन गई है। अगर exe आप फर्दर चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप यहां से GCC-o नाम का स्विच यूज कर सकते हैं एंड फाइल का नाम आप बता सकते हैं जिस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं। मैं हाई नाम से बनाना चाहता हूं तो मैं हाई लिख के एंटर मारूंगा, यहाँ पे hi.exe आपके सामने दिख जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा C का प्रोग्राम या सेम प्रोग्राम C++ का भी इसी तरह से लिखा जाता है। बस आपको इस प्रोग्राम में जहाँ पे प्रिंटफ होता है यहाँ Cin और Cout लिखना पड़ता है और इसको .cpp एक्सटेंशन से सेव करना होता है। तो दोस्तों ये exe फाइल यहाँ डबल क्लिक करके रन हो रही है क्योंकि ये इसी विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने इस C++ के प्रोग्राम को 3 तरीके से चलाया।
पहला ये प्रोग्राम मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर दिया था जहाँ पे हमारा कंपाइलर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे डेवलपर सी के अंदर, डेव सी के अंदर यहाँ बिन वाली लोकेशन पे मैं यहाँ प्रोग्राम पेस्ट करके और डायरेक्ट यहीं पे CMD ओपन करके रन करा सकता हूँ। और दूसरा तरीका, मैं अपने उस पर्टिकुलर कंपाइलर की लोकेशन का टेम्परेरी पाथ, और तीसरा तरीका कि मैं उसका परमानेंट पाथ सेट करके प्रोग्राम को रन कर सकता हूं। तो दोस्तों ये हमारे 3 तरीके हो गए प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के। अब मैं ये सेम प्रोग्राम जो हमारा कंपाइल्ड कोड है, जो हमारे सामने exe है, इस exe को यहाँ से हमने ड्रैग करा और मेरे पास यहाँ VMware है। VMware के ऊपर मैंने रेड हैट इंस्टॉल कर रखा है। रेड हैट पे यहाँ पे ले आके पेस्ट करूँगा। मुझे लग रहा है कि अभी रेड हैट मेरा लॉक है, तो मैं इसे फिलहाल अनलॉक कर लेता हूँ। इसको मैंने अनलॉक कर लिया एंड देन इस प्रोग्राम को, इस exe को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे exe लेके आता हूँ, ये मेरी exe यहाँ आ चुकी है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। नहीं, अभी नहीं आई है। मैं एक बार फिर से ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसे ड्रैग कर दिया। अब दोस्तों ये मेरी exe आपके सामने दिख रहा होगा, ये exe लिनक्स पे आ चुका है। तो ये exe आपने देखा विंडोज़ पे डबल क्लिक करके करने पे ये exe यहाँ पे रन हो रही थी, लेकिन ये सेम exe जो मैंने विंडोज़ पे कंपाइल करा है, वो अगर मैं लिनक्स पे रन करने जा रहा हूँ तो exe यहाँ पे शायद नहीं रन होगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये देखिए अब ये exe यहाँ पे रन नहीं हो रही है, कह रही है कुड नॉट डिस्प्ले होम सूर्या डेस्कटॉप हाई.exe, क्योंकि exe फाइल जो हमारी विंडोज पे बनाई गई है वो विंडोज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो चुकी है, जिसका मैं रीजन आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि अगर आपने C या C++ का प्रोग्राम विंडोज प्लेटफॉर्म पे बनाया है तो विंडोज पे ही चलेगा, वो प्रोग्राम लिनक्स पे नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने प्रोग्राम को, हम C++ के प्रोग्राम को विंडोज पे बना ही नहीं सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम अगर विंडोज पे बनाएंगे तो विंडोज पे चलेगा, लिनक्स पे बनाएंगे तो लिनक्स पे चलेगा। दोस्तों मैं अब आपको C++ का प्रोग्राम लिनक्स पे बनाना सिखाने जा रहा हूं। लिनक्स पे C++ के प्रोग्राम को बनाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन टर्मिनल करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ आपको अपने फाइल को सेव करना है। तो मैं CD के साथ D लिख के टैब दबा देता हूँ और डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे आ गया। एंड यहाँ पे VI एडिटर होता है, VIM एडिटर होता है, EMAS एडिटर होता है। आप किसी भी एडिटर को यूज करते हुए अपने प्रोग्राम को लिखिए और एक एक्सटेंशन दे दीजिए, जैसे मैंने hello.c लिख दिया। एंड लिखने के बाद ये हमारा VI एडिटर ओपन हो गया। अब हम I प्रेस करेंगे ताकि हम इंसर्ट मोड में आके अपने प्रोग्राम को लिख सकें। दोस्तों अब हमें प्रोग्राम को लिखने के लिए वही सेम स्टेप फॉलो करना होगा जो हमने विंडोज में फॉलो किया था। सेम वो तरीका, सेम वही छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, printf void main and hello c on linux। बेसिकली यहाँ पे मैं हेडर फाइल नहीं यूज करूंगा और ना ही गेट ch फंक्शन यूज करूंगा। दोस्तों जो हेडर फाइल कोनियो विंडोज में एग्जीक्यूट होती है और उसके अंदर की जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा गेट ch या CLR SCR नाम का जो फंक्शन होता है, वो आपकी कोनियो.h नाम की हेडर फाइल में होती है। फिलहाल वो लाइब्रेरी फाइल, वो हेडर फाइल लिनक्स के GCC कंपाइलर में अवेलेबल ही नहीं है। दोस्तों ये भी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का रीजन है कि C++ की जो लाइब्रेरीज फंक्शंस होते हैं वो OS to OS और कंपाइलर टू कंपाइलर वेरीज हैं। जैसे कोनो.h नाम की हेडर फाइल विंडोज के GCC कंपाइलर के पास अवेलेबल है, लेकिन लिनक्स के GCC कंपाइलर पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम जब लिख दिया, लिखने के बाद अब मैं कंपाइल करूंगा। दोस्तों यहाँ पे हमें अलग से कंपाइलर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनबिल्ट कंपाइलर है जिसका नाम है GCC। अब ये प्रोग्राम लिखने के बाद मैं स्किप प्रेस करूंगा एंड WQ मतलब राइट एंड क्विट। ये प्रोग्राम जैसे मैं लिख के एंटर मारूंगा, डेस्कटॉप पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे hello.c नाम की एक फाइल बन गई और ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब मैं वही सेम कंपाइलर यहाँ पे कॉल करूंगा, GCC hello.c एंड प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। जैसे मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा, आपने देखा कि यहाँ पे एक फाइल बनी जिसका नाम है a.out फाइल। ये फाइल इस प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक है। अगर इसको मुझे रन करना है ./a.out करके मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे रन कर सकता हूँ और hello c on लिनक्स यहाँ पे रन होके आ गया। लेकिन अगर यही प्रोग्राम मैं विंडोज प्लेटफॉर्म या किसी और प्लेटफॉर्म पे ले जाऊँ तो वो रन नहीं होगा। इस तरह से हमने देखा कि C++ का प्रोग्राम अगर हम विंडोज पे बना रहे हैं तो विंडोज पे रन हो रहा है, लिनक्स पे बना रहे हैं तो लिनक्स पे रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगर मैं जावा का प्रोग्राम बनाऊं तो विंडोज का प्लेटफॉर्म लिनक्स पे या लिनक्स का प्लेटफॉर्म प्रोग्राम विंडोज पे रन हो जाएगा।
तो मतलब आप अगर जावा का प्रोग्राम यहाँ पे लिनक्स पे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लाना पड़ेगा जेडीके, और जेडीके लिनक्स के लिए लाना पड़ेगा। लाने के बाद इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसी सेम तरीके से आप प्रोग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अब आपको जावा का प्रोग्राम लिनक्स पे लिखने सिखाने जा रहा हूं, और ये प्रोग्राम फर्दर मैं विंडोज पे रन करूंगा। इस प्रोग्राम को, जावा के प्रोग्राम को आप वीआई एडिटर पे भी लिख सकते हैं अगेन, या आप चाहें तो राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, इम्पटी डॉक्यूमेंट पे, इम्पटी फाइल पे जाइए और इसका जो एक और एडिटर है जिसका नाम है जी एडिट, इसको आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे भी प्रोग्राम लिख सकते हो। तो मैं फिलहाल जावा का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, और जावा के किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको पता है कि क्लास की जरूरत पड़ती है। तो मैंने एक क्लास बना दिया और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बना दिया। तो दोस्तों जावा के जब प्रोग्राम को हम बनाते हैं, जावा के प्रोग्राम में हमेशा कंपाइल टाइम पे एक कोड बनता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसका नाम होता है बाइट कोड। और ये बाइट कोड हर प्लेटफॉर्म पे बनता है। ऐसा नहीं है सी प्लस प्लस की तरह कि उसका प्रोग्राम अगर विंडोज पे कंपाइल हो रहा है तो .exe फाइल बनेगा, लिनक्स पे कंपाइल हो रहा है तो .a.out फाइल बनेगा। जावा का प्रोग्राम चाहे विंडोज पे कंपाइल हो, चाहे लिनक्स पे कंपाइल हो या मैक पे कंपाइल होगा, वो एक ही तरह की फाइल बनाएगा जिसका नाम होगा .class फाइल। तो दोस्तों ये मैंने एक प्रोग्राम बना दिया है। इस प्रोग्राम में मैंने हेलो जावा ऑन लिनक्स करके एक मैसेज दे दिया है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, फाइल में जाके सेव एज एंड .a.java एक्सटेंशन से मैं इसे सेव कर देता हूं। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करने जा रहा हूं। दोस्तों इस प्रोग्राम को जैसे ही मैंने यहां सेव करा, यहां आपको फाइल दिख रहा होगा। अगेन कंपाइल करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा एंड उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहां पे मेरा प्रोग्राम है, एंड देन आपको यूज करना पड़ेगा जावा सी। अब जावा सी यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि मैंने जेडीके यहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ है। जैसे मैं लिखूंगा जावा सी a.java, ये फाइल का नाम .java, ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और एक बाइट कोड बनेगा जो कि क्लास के नेम से होगा, और मेरे क्लास का भी नाम और फाइल का नाम ए है। तो यहाँ पे हमारा जो बाइट कोड बनेगा a.class, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब हमें लिखना पड़ेगा जावा एंड ए लिख के एंटर जैसे करूंगा, हेलो जावा ऑन लिनक्स यहाँ पे रन होके आ गया। दोस्तों अगर ये बाइट कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यही सेम बाइट कोड यहाँ पे पेस्ट करके अगर मैं अपने CMD के थ्रू रन करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल वो सेम प्रोग्राम हमें बिल्कुल जावा और क्लास का नाम लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा, वही सेम प्रोग्राम जो विंडोज पे कंपाइल हुआ है, वो लिनक्स पे जो कंपाइल हुआ है वो यहाँ विंडोज पे रन हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं जावा का, ये देखिए जो मैंने आपको बहुत पहले एक प्रोग्राम बता रखा था कि एक अगर कोई भी जावा का प्रोग्राम हमने विंडोज पे लिखा हुआ है और कंपाइल करा तो यहाँ पे .class फाइल बनेगी जिसका नाम है test.class, जावा सी demo.java। जैसे मैं कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे भी .class फाइल बनेगा। अब ये .class फाइल मैं अगेन लिनक्स पे रन कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि C++ के केस में अलग अलग OS पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह की फाइल बनती है, और जावा के प्लेटफॉर्म, जावा के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हो तो वो एक ही तरह का कोड बनाता है जिसका नाम होता है बाइट कोड। और ये बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाएगा। आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए अगर सेपरेटली JRE डाउनलोड करते हो, JRE ला के वहाँ इंस्टॉल कर लेते हो, तो ये बाइट कोड आपका रन हो जाता है। तो इस बाइट कोड की वजह से और JRE प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी की वजह से जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो दोस्तों मैं फिलहाल ये प्रोग्राम यहाँ पे जो टेस्ट हमारा बना हुआ है इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ, जावा टेस्ट। ये देखिए रन हो रहा है। अब यही सेम प्रोग्राम अगर मैं लिनक्स पे रन करना चाहता हूँ तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और ये सेम प्रोग्राम जब मैं यहाँ लिनक्स पे रन करूँगा जावा एंड टेस्ट, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। इसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ पे रन इसलिए नहीं हो रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप एरर ध्यान से पढ़िए, ये लिखा है अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर। बेसिकली हमने विंडोज़ वाला .class फाइल लिनक्स पे जब लाया तो ये रन नहीं हो रहा है, लेकिन लिनक्स वाली .class फाइल विंडोज पे ले गया तो रन हो गया। इसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। इसका छोटा सा रीज़न ये है कि पहले मैं आपको अपने कंपाइलर का वर्जन चेक कराता हूँ, जावा सी वर्जन। ये देखिए हमारा जो कंपाइलर का यहाँ पे वर्जन चल रहा है ये 1.7 चल रहा है, और विंडोज़ के अगर वर्जन की हम बात करें जावा सी वर्जन,
तो इसका वर्जन JDK 1.8 है। तो दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर में हमेशा कंपेटिबिलिटी लोअर टू हायर होती है, ना कि हायर टू लोअर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 7 JDK 1.7 पे जो कंपाइल्ड फाइल है वो JDK 1.8 पे तो चल जाएगी, लेकिन 8 वाली फाइल 7 पे रन नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो विंडोज था, विंडोज प्लेटफॉर्म पे JDK 1.8 चल रहा है और 8 पे कंपाइल करी गई फाइल 7 पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो इसका सलूशन ये है कि या तो आपको उस पर्टिकुलर विंडोज प्लेटफॉर्म पे 7 या 7 से लोअर वर्जन वाला JDK रखना होगा, या आप यहाँ पे JDK हायर वर्जन यानी कि JDK 8 पे इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जावा के प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का ट्यूटोरियल था। गाइज अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल। फॉर मोर ट्यूटोरियल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।